उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर झूठी उम्मीद का क्या। अगर आप भी थक गए हैं लोगों से उम्मीद करते करते, और वो हर बार आपको झूठी तसल्ली दे देते हैं कि हाँ वो कुछ करेंगे, वो बदलेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको वक्त देंगे, आपको आगे बढ़ने में सहयोग देंगे, और आप ये झूठ सुन सुन कर थक गए हैं, आपका दिमाग पक गया है, तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो। ये सच है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर किसी इंसान के अंदर की होप, उम्मीद खत्म हो जाती है तो जीवन नीरस हो जाता है। फिर जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। होपलेसनेस वर्थलेसनेस को भी ले आती है, हेल्पलेसनेस भी फील कराती है। और जब ये तीनों हावी हो जाती हैं, एक इंसान वर्थलेस भी फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, होपलेस फील कर रहा है, तो फिर उसे डिप्रेशन इतना घेर लेता है कि उसका खुद का दिमाग एक शक्तिशाली दुश्मन की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता है और उस पर लगातार वार कर रहा होता है और उसे दुनिया से दूर परलोक ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये वास्तविकता है। समझो, इस बात को बहुत गहरे से समझो कि उम्मीद रखने में बुराई नहीं है, पर जब तुम बार बार नाउम्मीद हो रहे हो तो वहां पर समझ जाओ कि तुम अपना समय, अपना ऊर्जा सब बर्बाद कर रहे हो। तुम अपना ही बुद्धू बना रहे हो, दूसरा कोई तुम्हारा बुद्धू नहीं बना रहा। वो तो बार बार झूठ बोलकर, फिर तुमसे जो वादे किए थे उसे पूरा ना कर कर बार बार इनडायरेक्टली बता ही रहा है कि वो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तुम इतना मैटर नहीं करते हो। पर तुम ही हो झूठी उम्मीद दे दे के, नहीं नहीं आज वो पर्सन बिजी होगा, ये मजबूरी हो गई होगी, ये प्रायोरिटीज रही होंगी। आप खुद ही अपने आप को कुछ ऐसी रीजनिंग देकर बस आगे के लिए बहला लेते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर उम्मीद करते हो, फिर टूटती है, रोते हो, परेशान होते हो, शिकायत करते हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी करते हो, लेकिन फिर अपने आप को समझा लेते हो, फिर से वही साइकिल में तुम घूमते रहते हो। यहाँ पर समझने वाली बात है कि तुम अपने साथ बुरा कर रहे हो। जब तुम्हें पता चल गया है कि कोई इंसान तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता, तुम्हें पता चल गया है कि वो इसलिए पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वो करना नहीं चाहता। और ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में कि कोई इंसान आपसे कोई वादा करे या आप किससे कुछ उम्मीद लगाओ, है ना। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, आपको किसी भी तरीके से कोई होप दे रहा हो कि हाँ हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियली, चाहे वो किसी तरीके से कोई कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए या टाइम देकर, केयर कर कर, किसी भी तरीके से कोई अगर आपसे कुछ भी कमिट कर रहा है, वो शब्द अलग यूज़ करता है और उसके एक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं, मिसमैच हो जाता है। तो पता है आपको किस पर भरोसा करना होता है? एक्शंस पर। वर्ड्स का क्या है, वर्ड्स तो बदलते रहते हैं, वर्ड्स कुछ प्रूव नहीं करते हैं। आपको समझना है कि इंसान के एक्शंस देखो। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इंसान ने जो बोला था वो ना कर पाया हो, पर वो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। लेकिन वो पर्सन आपको ऐसे बहाने सुनाता है, इस तरह से चालाकी से बात करता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है कि आप फिर से भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर से उसकी बातों में आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आपसे कोई भी इंसान कुछ भी बात बोल रहा है, आपको उम्मीद दे रहा है, आपको सपने दिखा रहा है, आपको फ्यूचर की एक ब्राइट इमेज दिखा रहा है, वो ये अपने शब्दों से, अपने प्लान्स के ज़रिए कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर कर आपको ये बताना चाह रहा है, आपको कन्विंस करना चाह रहा है कि आप उसका साथ दो, तो वो आपके जीवन को बहुत बेहतर कर देगा। उसी दिन से आप उस पर नज़र रखना चालू करो
और देखो कि क्या वो जो आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ उसने आपके अंदर उम्मीद जगाई है, उसको पूरा करने के लिए आज से वो क्या एक्शन ले रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि 6 महीने बाद एकदम अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा एक ही दिन में। अगर 6 महीने बाद आपका कुछ बहुत अच्छा बड़ा करने की किसी ने उम्मीद दी है तो उसकी शुरुआत तो उसी दिन से हो जाएगी ना। एक एक ईंट रखकर ही तो पूरी मजबूत दीवार खड़ी होती है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हवा में कहीं पे एकदम दीवार तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे उसके एक्शन देखो मैं कैसे ट्रीट करता है। उसके हर एक्शन में आगे बढ़ने की झलकी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो अगर किसी ने तुम्हें तुम्हारे करियर से रिलेटेड, तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप से रिलेटेड होप दी है, ये बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। तुम्हारे किसी फाइनेंशियल डिसीजन को उसने इन्फ्लुएंस किया है कोई होप देकर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। उसी दिन से ध्यान रखो उसके एक्शंस पर। जहां पर भी उसके एक्शंस मिसडायरेक्टेड लगे तुरंत उससे पूछो। और ऐसा नहीं कि उसने कोई भी बात बोलकर वेग लैंग्वेज में आपको कन्विंस कर लिया। उससे बहुत स्पेसिफिकली पूछो, सवाल पूछो। सवाल पूछने से क्लैरिटी आती है। उस इंसान को भी पता होना चाहिए कि तुम उस पर नजर रख रहे हो, तुम उस पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम उसके अंधभक्त नहीं हो। भरोसा करना अच्छी बात है, पर आंख बंद कर कर भरोसा करना गलत बात है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा और तुम कभी भी निराश नहीं होगे आगे चलकर कि मुझे जो कमिट किया गया था, मुझे जो सपने दिखाए गए थे, मुझसे जो बोला गया था वो पूरा नहीं हुआ। तुम अपने आप से नाराज नहीं होगे, क्योंकि जब कुछ ऐसा हो जाता है ना जो हमने सोचा था या किसी ने कुछ कहा था और हम उसकी बातों में आ गए थे, कन्विंस हो गए थे, तो पता है हम उससे ज्यादा अपने आप पे नाराज होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे क्यों नहीं दिया था इन डिटेल्स पर ध्यान, क्यों नहीं दिया था उन रेड फ्लैग्स पर ध्यान। तो हम सबसे ज़्यादा अपने लिए क्रिटिकल हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर कई एक्सपीरियंस हमें आगे भी लोगों पर भरोसा नहीं करने देता है। फिर आगे भी हम या तो छोटे सपने देखने लग जाते हैं या फिर लोगों के लिए ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं कि लोग तो बहुत ही मतलबी होते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता है, और फिर हम आगे से टीम वर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आप किसी भी रेफरेंस में, चाहे आपके करियर का, फाइनेंस का, रिलेशनशिप का, कुछ भी इस तरीके का मैटर है उसमें भी, और रोजाना की लाइफ में भी, एक कपल है, आप मान लीजिए वाइफ शिकायत कर रही है अपने हस्बैंड से कि आप टाइम नहीं देते हो, बोलते हैं हाँ बस 2 दिन रुको, ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, फिर तो बस टाइम ही टाइम है तुम्हारे लिए। अब 2 दिन क्या 10 दिन बीत जाते हैं, फिर भी वही रोज रवैया चल रहा है। फिर वो बोल देता है अरे यार अचानक से एक और काम आ गया, फिर आपने सब्र कर लिया, फिर उसने कुछ बहाना मार दिया, अरे तो जीवन है, रोज जिम्मेदारियां आएंगी, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में पहले से आपको पूरी खबर नहीं थी। तो बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेली की हैं, कभी भी खत्म नहीं होगी। जब तक जिंदा रहोगे कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो आने जाने, एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गलतियां, उनका सुधार, बहुत कुछ लगा रहेगा। तो इसका मतलब कि क्या अपनों को टाइम नहीं दिया जाएगा, बैलेंसिंग नहीं की जाएगी? बैलेंस बनाना ही पड़ता है। जो चीज़ें रोज़ की हैं, रूटीन की हैं, चाहे वो आपका काम हो, आपका खुद का रूटीन फॉलो करना कुछ हो, उससे अलग रिश्तों के लिए, खुद के लिए टाइम निकाला ही जाता है। तो आपको समझना है कि चाहे वो रोज़मर्रा की छोटी सी बात हो या फिर कोई बड़ी बात के लिए आपको उम्मीद दी गई हो, तो आपको ये समझना है कि जिससे भी आपने उम्मीद करी है, पहली बात तो आपको भी ना बहुत हाई होप्स दूसरों से नहीं रखनी चाहिए, रीजनेबल रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हमेशा दूसरों से रीजनेबल सी रखी जाती है, अपने आप से भी रीजनेबल ही रखी जाती है। ऐसा नहीं कि अपने आप से आप कुछ भी रख लोगे, क्योंकि उससे डिसअपॉइंटमेंट बहुत आता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ, गलत मत समझ लेना कि छोटा सोचो, सोचो बड़ा ही, लेकिन उस बड़ी सोच में भी उम्मीदें अपने आप से रीजनेबल रखो, दूसरों से भी रीजनेबल रखो। जब दूसरे से आप कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हो तो दूसरा आपको या तो कई बार क्लियरली और असर्टिवली, जहाँ पर वो आपको हर्ट नहीं करता लेकिन अपनी भी वल्नरेबिलिटी या लिमिटेशंस बता देता है,
या अपनी प्रायोरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी उसके रीजंस होते हैं वो बता देता है बिना आपको हर्ट किए, बहुत ही अच्छी डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको मना नहीं करते हैं, वो आपको टालते हैं, वो आपको हाँ हाँ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कभी भी वो आपको स्पेसिफिकली कोई टाइमलाइन नहीं बताएंगे, कोई स्पेसिफिक एक्शंस प्लान कुछ नहीं बताएंगे। वो बहुत ही वेग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो ये देख लेते हैं कि आपकी नीड बड़ी है और आप कन्विंस भी जल्दी हो जाते हो, तो फिर वो वहाँ पर आपको इस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसा आपको सरप्राइज होगा कि फैमिलीज में भी होता है। कई बार बच्चों को झूठी होप दे देंगे, कई बार बच्चे माँ बाप को झूठी होप दे देंगे, ऐसी पति पत्नी के बीच में भी होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी होता है, और भाई भाइयों के बीच में भी होता है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप उन लोगों से जो लोग अपने वादे के पक्के नहीं हैं, अपने शब्दों की वैल्यू नहीं करते हैं, उन लोगों से आप अब उम्मीद करना बंद करो। कब तक रहोगे? कब तक खुद को कोसोगे और कब तक आगे नहीं बढ़ोगे? अरे भाई, अपने नाव अपने आप चलाना सीखो। किसी नाविक के भरोसे रहोगे तो वो है तो तुम्हारी नाव आगे बढ़ेगी, नहीं है तो नहीं। तूफानों से क्या डरना? कल्पना करो कि एक नदी में हो तुम, खूबसूरत सी बोट है तुम्हारे पास, आगे विशाल काय, पूरी नदी दूर दूर तक फैली हुई है। ये सब क्या है? तुम्हारी जिंदगी की अपॉर्चुनिटी। ये नाव क्या है? तुम्हारा जीवन। तुम्हें चलाने वाला कौन है? तुम, दिव्य रूप में। अब तुम किसी दूसरे के भरोसे बैठोगे तो ये जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? और विशाल अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने हैं। कभी कभार तुम्हारी नाव कोई चला देगा, पर जब तक तुम्हें खुद नहीं चलानी आएगी, तुम्हारी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। तुम्हें चलानी आती है, उसके बाद भी तुम 10 लोग रख लो उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए, वो अलग बात है। अपने लिए कितनी भी सुविधाएं जुटा लो, बट ये सोचो कि तुम्हें ना आए और दूसरे आके चला दे तो तुम बंध गए, तुम डिपेंडेंट हो गए। और यहीं पर तुम्हें नहीं पता, लोगों को ये पता चलते ही कि इसको नाव चलानी नहीं आती है, वो अपनी मन मर्जी चला सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको हर वो काम में इन्वॉल्व होना है, हर वो समझ होनी चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर हो। खुद से प्यार होना चाहिए। जब खुद से प्यार होता है, खुद के प्रति सम्मान होता है, खुद का ख्याल रखते हो, जब ही तुम्हें प्यार मिलता है। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद का सम्मान नहीं करते हैं, खुद को समय नहीं देते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई उन्हें पूरा फील कराए, कोई उन्हें वक्त देकर उन्हें वर्दी फील कराए, वो हमेशा उस डिपेंडेंसी की वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन जो स्वयं से प्यार करता है, खुद को प्रायोरिटी देता है, दूसरे इंसान को पता चल जाता है बेटा तुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसकी अपनी भी वैल्यू इसकी नज़रों में बड़ी है, ये वर्दी है, तभी तो वो तुम्हें टाइम देता है। तुम्हें खुद काम करना आता है, तभी तो तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारे साथ चालाकी नहीं करेंगे। वरना आज की तारीख में हर आदमी होशियार बना बैठा है चालाकी करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें खुद आता है तो तुम चालाकियां पकड़ लोगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद कुछ नहीं आता, दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे होगे तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ाकर दे देंगे तुम्हें, तुम उनकी गलतियां पकड़ ही नहीं पाओगे, चालाकियां पकड़ ही नहीं पाओगे, पिछड़ जाओगे। तो जिम्मेदारी लेने के लिए कह रही हूं मैं तुमसे, जिम्मेदारी लो। ये जीवन तुम्हारा है, जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। जिम्मेदारी उठाने कोई और नहीं आएगा। और लोगों से केवल वास्तविक उम्मीदें करो, और उसमें भी झूठे को सबसे पहले पकड़ लो और उसे पकड़ के वहीं पर ही बाउंड्री बना दो। आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। अगर आजमाए हुए को भी आप बार बार आजमा रहे हो तो गलती उसकी नहीं है, तुम्हारी है। क्योंकि एक बार दो बार तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अगर तुम बार बार बेवकूफ़ बन रहे हो और तुम रो रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को डांटो, गलती तुम्हारी है। तो कोई भी अगर तुम्हारे मन के साथ ऐसा खेले, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेले, तुम्हारे जीवन के साथ खेलने की कोशिश करे, तो उसे माफ तो कर देना।
अपने ज़िंदगी से निकाल देना, बट भूलना मत, सीख जरूर ले लेना, क्योंकि जीवन में अतीत सीख ही दे सकता है, बदला तो जा नहीं सकता उससे। उससे भावनाओं को अलग किया जा सकता है, तो भावनाओं को अलग कर लेना। ऐसे कमबख्त इंसान को माफ जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे लोगों के आपके दिल में नाराजगी के लिए भी जगह नहीं होना चाहिए। तो माफ कर दोगे तो वो दिल से निकल जाएगा, और उसने जो अनुभव दिया उससे सीख जरूर ले लेना। और बस फिर पहले खुद को तराशना, फिर लोगों को परखना तुम्हें आ जाएगा, और शुरुआत में ही परख लेना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कोई ऐसा इंतजाम कर दो कि कभी भी ऐसे चालाक लोग, झूठी उम्मीद देने वाले लोग तुम्हारी जिंदगी में ना आए। आ सकते हैं, लेकिन तुम शुरुआत में उन्हें पहचान कर वहीं पर ही उनके लिए दरवाजे बंद कर देना। तुम सुरक्षित रहोगे, मतलब फिल्टर करते रहना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, और अपने आप को इतना शार्प करते रहना, इतना शार्प करते रहना कि बस लोग तुम्हारे साथ जुड़े, तुम्हारे साथ काम करें तो होश में करें, उन्हें पता हो कि ये इंसान पूरी तरह से अवेयर है। तो चाहे तुम्हारे घर में तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, किसी रिश्तेदार का मैटर हो, या तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे एम्प्लॉयज का मैटर हो, कहीं पर भी कोई भी इंसान अगर कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, वो जो बोल रहा है और उसके एक्शंस में बहुत मिसमैच है, तो हमेशा उसके एक्शंस को ट्रस्ट करो, क्योंकि कहे हुए शब्द आदमी भूल जाता है, और ख़ास तौर से वो शब्द जो हवाबाजी में बोल दिए जाते हैं। जो दिल से बोलता है उसमें तो भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो वो याद रह जाते हैं और फिर वो एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। जो बिना भावनाओं के ऐसे ही कहने के लिए बोल दिए जाते हैं, उनका वजूद बहुत हल्का होता है, तो वो कुछ समय के बाद मिट जाते हैं, तो फिर व्यवहार में कहाँ झलकेंगे। समझ के मेरे प्यारो दुलारो, इस तरीके से अपने आप को बचाओ। तो मेरे साथ बोलो, उम्मीद करना अच्छा है, पर झूठी उम्मीद के सहारे अपने आप को तकलीफ देना बुरा है। समझ गए? चलो, अब जितने भी ऐसे लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में, उन्हें हटाओ, निकालो दिल से, माफ कर दो, सीख ले लो, और अपने जिंदगी के दरवाजे उन कमबख्तों के लिए बंद कर दो, और तुम खुश रहो, तुम तरक्की करो, तुम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।